देख रहे हैं हिंद समाचार। आप एक बार फिर से जनता की ज्योति शो देखना शुरू कर चुके हैं। जनता के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें तमाम मुद्दे हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। चंद्रशेखर आजाद के चमार रेजिमेंट से लेकर ओम कुमार ने जो बयान दिया है कि अगर इतनी हमदर्दी है, बीजेपी विधायक ने सीधे तौर पर चंद्रशेखर पे हमला करते हुए कहा कि अगर चंद्रशेखर को इतनी हमदर्दी है तो उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ा ले। अच्छा, मतलब चंद्रशेखर को इतनी हमदर्दी है तो घर में पढ़ा लें। तो भाई जो अम्बेडकरवादी हैं वो सारे देश को अपना घर मानते हैं, पढ़वा लें तो नमाज सारे देश में, क्या दिक्कत है। अभी तो अम्बेडकर साहब का एक अनुयायी गया है संसद में तो नींद हराम है। जिस दिन हजारों की तादाद में आंदोलन होने लग गया या 10-20 सांसद भी अम्बेडकरवादी बन गए, उस दिन सरकार का क्या होगा। चंद्रशेखर क्या कोई गैर संवैधानिक बात कह रहे हैं? नहीं ना। ये देश किसका है? किसी नेता के बाप की बपोती तो नहीं है, किसी की जागीर तो नहीं है, प्रदेश किसी के बाप की जागीर तो नहीं है। एक प्रदेश में दो कानून कैसे हो सकते हैं? देश जब संविधान से चलता है, प्रदेश जब संविधान से चलता है और संविधान हमें फ्रीडम देता है अपने धर्म की निरपेक्षता का, ठीक, अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो फिर ऐसी क्या दिक्कत है कि भाई सरकारें इस पर रोक कर रही हैं और रिएक्शन दे रही हैं? भाई रिएक्शन तो बनता नहीं है। भाई किसी सरकार को अगर दूसरे धर्म के लिए, मैं कह रहा हूँ सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। कांवड़ यात्रा के लिए भी भैया इवेंट कराए जाते हैं, चौकियां लगती हैं, खानों के पंडाल लगते हैं, सम्मानित रूप से उनका सम्मान भी होता है, भाई पुष्प वर्षा भी होती है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसी प्रदेश में दूसरी कम्युनिटी भी रहती है और वो अगर थोड़ा सा ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं, जब ईदगाह फुल हो जाती है तो कुछ सफ़ें बाहर लग जाती है 10-5 मिनट के लिए, तो पुलिस इतना एडजस्ट नहीं कर सकती। लेकिन बीजेपी विधायक कह रहे हैं इतनी हमदर्दी क्यों उस समुदाय से? अगर इतनी हमदर्दी है तो बिठाइए घर में, पढ़ाइए। क्या कारण है इतनी हमदर्दी समुदाय से? इसलिए क्योंकि वो देश के वासी हैं, वो भारतवासी हैं, भारत के लोग हैं, अमेरिका के नहीं है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के तुम्हारी हमदर्दी तो इजराइल वालों से हो सकती है, लेकिन चंद्रशेखर की हमदर्दी इस देश के मुसलमानों से नहीं हो सकती। भाई ये दोगला चरित्र जो है बीजेपी वाले ही पैदा कर सकते हैं। इजराइल इन्हें पापा नजर आता है, ठीक है, लेकिन देश के मुसलमान इन्हें गद्दार नजर आते हैं। अरे भैया मुसलमान भी बीफ खाता है, इजराइल वाले भी बीफ खाते हैं, ठीक है, लेकिन तुम कहते हो इजराइल की मट्टी जरूर देखनी है कि इजराइल की मट्टी में ऐसा क्या है कि वहाँ देशभक्त भी पैदा होता है, गद्दार पैदा नहीं होता। अरे इजराइल का जन्म ही गद्दारी से होता है। 1948 से पहले इजराइल था ही नहीं, फिलिस्तीन था, और फिलिस्तीन से गद्दारी करके जो राष्ट्र बना वो इजराइल है। जिसने सर ढकने के लिए जगह दी तुमने उसी से गद्दारी कर दी। जैसे भारत का टुकड़ा पाकिस्तान और भारत के प्रति गद्दारी करता है, ऐसी फिलिस्तीन का टुकड़ा इजराइल है और इजराइल से गद्दारी करता है। तो भाई जब तुम गद्दारों को वफादार देख रहे हो तो फिर इसमें तुम्हारी मानसिक स्थिति के बारे में सोचना पड़ेगा कि तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं है। भाई देश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए जगह देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो इससे पहले 70 सालों से सरकारें मैनेज करा रही थी, वो कैसे मैनेज करा रही थी और तुम मैनेज नहीं करवा पा रहे, और नहीं करवा पा रहे तो दे दो बाबा अखिलेश को सरकार, वो फिर मैनेज करके दिखा देगा। दे दो चंद्रशेखर को सरकार। भाई बाबा जी अगर तुमसे मैनेज नहीं हो रहा, देश में दोनों धर्मों को समानता के अधिकार के तौर पे एक साथ लेके चलना, देश में सभी धर्मों को सम्मान देना तुम्हारे बस की नहीं है। तो कभी बाबा ने कहा कि हम सम्मान नहीं देंगे उस तबके के लोगों को? नहीं, बाबा कहते नहीं है, बाबा इशारों में कह देते हैं। बाबा ने एक बयान कहा था कि मैं मई-जून में शिमला बना दूंगा। तो बाबा जी शिमला बना कि नहीं बना चंद्रशेखर के जाने के बाद? पूछना चाहता हूँ मैं कि एक चंद्रशेखर नगीना से जीता तो शिमला बना कि नहीं बना? और बाबा जी तो खुद ही शिमला बने बैठे हैं, भी ठंडे हो गए। बाबा जी का कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा। भाई अभी तो शुरुआत है, 27 में यूपी में सरकार जाने वाली है और बाबा जी ने कितनी गलतियां करी हैं और कितना पक्षपात किया है, इसकी एक एक परतें खुलेंगे सरकार जाने के बाद में। इस देश की जनता वेट कर रही है कि यूपी में सुशासन के नाम पर जो भेदभाव लोगों के साथ हुआ है, एक तबके को उठाने का और एक तबके को दबाने का जो काम हुआ है, वो देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। आपका एक्सीडेंट हो जाए किसी कार वाले का बाइक वाले से या बाइक वाले का बाइक वाले से, झगड़ा कब होता है? जब दोनों एक दूसरे को बराबर की स्थिति में समझे। लेकिन अगर उसे लगा कि सामने वाला ज्यादा बॉडी बिल्डर है तो एक शांत हो जाता है। तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया है?
देश में कानून व्यवस्था के नाम पे एक तबके को तो फुल पावर दे दी है और दूसरे को एकदम लो कर दिया है। फिर कहते हैं देखो प्रशासन, मैं मानता हूँ यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, मगर इतनी अच्छी कानून व्यवस्था होने के बाद भी यूपी में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ हुआ है। लोग लोगों को अपने साथ चलने से पहले सोच रहे हैं। लोग एक दूसरे के लिए इतनी नफरत लिए बैठे हैं जितनी पिछली किसी सरकार में लेकर नहीं बैठे थे। ये यूपी सरकार की उपलब्धि है। आज फल वालों को कहा जा रहा है कि तुम फलों पर नाम लिखो, आरिफ फल, मेहताब फल। इससे पहले की सरकारों ने क्यों नहीं लिखवाया था? क्योंकि इससे पहले की सरकारों ने हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं था। बीजेपी ने प्रमाणित कर दिया इस बात को कि हाँ हम हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने कहा है अगर कोई फल खरीदना चाहता हो कांवड़ यात्री तो कम से कम उसे पता तो हो कि कौन फल बेच रहा है। तो ये बताओ 2014 से पहले पता क्यों नहीं था? और दूसरी बात, आज वो आम की रेहड़ी से खरीद रहा है, आम बेचा आरिफ ने। आम किसके बाग से आए इसका पता कौन लगाएगा? ठीक, किसने बागवानी करी इसका पता कौन लगाएगा? ठीक, फिर उसको वहां से भैया जो सेल्समैन था, ठीक, जिसने मार्केट से खरीदा उसका पता कौन लगाएगा? और पीछे से कहीं पता चल गया कि जिसने पहली बार आम का पेड़ लगाया था वही मुसलमान था, धर्म ही भ्रष्ट हो गया भैया। भाई मतलब योगी जी और योगी जी के प्रशासन की मानसिकता देखकर हंसी आती है। ये लोग चाहते क्या है? अरे भैया जब पिछली सरकारों में विवाद नहीं हुआ तो तुम्हारी सरकार में विवाद हो क्यों रहा है इससे, और हो क्यों जाएगा? और एक बात बताओ, ऐसा कानून यूपी में ही क्यों है? दिल्ली से भी कांवड़िए जाते हैं, दिल्ली में कोई फल वाला नाम नहीं लिखेगा। हरियाणा से भी जाते हैं, हरियाणा में कोई फल वाला नाम नहीं लिखेगा। राजस्थान में भी जाते हैं, राजस्थान से कोई नाम नहीं लिखेगा। यूपी आते ही पता चले कि तू हिंदू है मैं मुसलमान, फल लेने से पहले जो है सोच समझ लो भाईजान, है ये कहने का मतलब है। अरे भाई अभी वही क्यों धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हो? हमने इससे पहले ये तस्वीरें देखी थी कि कांवड़ियों को मुसलमानों ने फल बांटे थे सम्मान में, ठीक है, सम्मान में। और उनका सम्मान अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति कर, फलों का धर्म ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा तो बाबा ही कर सकते हैं। हाँ। बाबा को सैल्यूट है इस बात के लिए। अच्छा, ये हालांकि चौंकाने वाला भी है कि ओम कुमार ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद को एक तबके ने, नाम नहीं लिया लेकिन वो मुसलमानों की ओर टारगेट करते हुए कहते हैं एक तबके ने वोट सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उन्हें गुंडागर्दी का लाइसेंस चाहिए। हाँ, वो जो क्या नाम था उन सांसद साहब का? ओम प्रकाश, विधायक है ओम कुमार। ओम कुमार ये तो अपनी बात कर रहे थे। यूपी में इस बात का प्रमाण है कि जिसके तन पे संतरी गमछा है, पुलिस वाला उससे तमीज से बात करता है कि पता नहीं किस संगठन का निकल जाए, और उसके पास गुंडागर्दी का लाइसेंस भी है, ठीक है। तो ये तो अच्छी तरीके से भाजपा जानती है कि संरक्षण के, और ओम प्रकाश राजभर जो है, जो बीजेपी के एनडीए के साथी हैं, उन्होंने तो भरी सभा में कहा था कि ये गमछा डाल के चले जाना, समझ लेंगे ओम प्रकाश का आदमी है और काम हो जाएगा। तो ये गमछे के तौर पर गुंडागर्दी कराने का काम एनडीए सरकार तो करती है और इसका प्रमाण भी है। तो वो किसी पे लाल छन ना लगाएं। वो लोग दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते जिनके खुद के घर शीशे के हों। वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। कितना सहमत है इनकी बातों से? बहुत बिल्कुल सहमत है। और मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँ, जो नेता इनके विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिमों के घर पर नमाज तो मैं करूँ, रिप्लेसमेंट में उन्होंने चंद्रशेखर बड़े भाई का उन्होंने विचार नहीं सुना। उन्होंने बोला बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मुस्लिम भाई हमारे भाई है, मुस्लिम कम्युनिटी के ऑल पीपल्स हमारे भाई है। और इतिहास में बता दूं, 1848 में माता सावित्रीबाई ने पहला स्कूल खोला था पूना के गांव में, उसके लिए जगह फातिमा बाई ने दी थी, वो मुस्लिम थी, तो हमारे भाई है ना। वो गलत बताने वाले क्यों? कौन? आरएसएस, बीजेपी। मुसलमानों को लाइसेंस चाहिए गुंडागर्दी का या नहीं? निकम्मी सरकार बीजेपी को लाइसेंस चाहिए गुंडागर्दी का। और एक चीज और बता दूं, इंडोनेशिया एक कंट्री है, देश है, वहाँ 90% हिंदू है, 90% सॉरी मुस्लिम, 90% मुस्लिम है और 2% हिंदू है। वहाँ कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते क्योंकि वहाँ आरएसएस नहीं है। वहाँ आरएसएस नहीं है। ये चौंकाने वाला है कि चंद्रशेखर लाइसेंस दे रहे हैं। एक मिनट, मुसलमानों को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस देश में कि भारत में सारे दंगे जो हैं मुसलमानों की वजह से होते हैं। ये ऐसी मैं बहुत सारी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखता हूँ, देखो अभी इनकी तादाद इतनी है तो अभी ये चल रहा है, सोचो इनकी तादाद इतनी हो गई तो क्या होगा। उन गधों को बताना चाहता हूँ, प्रथम विश्व युद्ध का कारण मुसलमान नहीं था। इतना बड़ा युद्ध हुआ, दुनिया भर के देश तबाह हो गए, मुसलमान नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण मुसलमान नहीं था। हिरोशिमा में बम गिरा, एटम बम गिरा, आज तक लोग अपाहिज पैदा होते हैं, कारण मुसलमान नहीं था। या रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, कारण मुसलमान नहीं था। इतने बड़े बड़े युद्ध हुए जिसमें दुनिया तबाह हो गई,
और किसी भी युद्ध का कारण मुसलमान नहीं है। और फिर कहते हैं मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। इराक में मुस्लिम रहते हैं, जनसंख्या की क्राइसिस वहां नहीं है, ठीक है। ईरान में मुस्लिम रहते हैं, जनसंख्या की क्राइसिस वहां नहीं है। सऊदी अरेबिया में मुसलमान रहते हैं, जनसंख्या की क्राइसिस वहां नहीं है, ठीक है। इंडोनेशिया में मुसलमान रहते हैं, वहां पर जनसंख्या का क्राइसिस नहीं है। हिंदुस्तान में जनसंख्या का क्राइसिस क्यों है? जहां पर 80% लोग हिंदू हैं, 97 करोड़ लोग हिंदू हैं, यहाँ जनसंख्या का क्राइसिस क्यों है? दुनिया भर के 57 मुस्लिम देशों में जनसंख्या का क्राइसिस नहीं है। तो एक कम्युनिटी को बदनाम करने का काम जो बीजेपी कर रही है, जो गंदा खेल बीजेपी करती आई है 10 सालों से, उस पर ताला लगने वाला है। चंद्रशेखर जैसे 10 लोग और संसद में पहुंच गए तो जल्द बीजेपी को अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। बताइए, मॉब लिंचिंग पर ओवैसी से लेकर चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाया, जवाब देने के लिए हालांकि कोई भी तैयार नहीं है। मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग जो लगातार हो रही है, बताए ना कि मुसलमान हिंसक होता है, मुसलमान दंगाई होता है, तो ये बताओ हर मॉब लिंचिंग में मरने वाला मुसलमान क्यों है? ठीक है, जो सो कोल्ड ठीक है सॉफ्ट लोग हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, हिंदू धर्म बहुत अच्छी चीजें सिखाता है, मगर ये जो बजरंग दल के हिंदू हैं वो धर्म का चोला तोड़ते हैं मगर धर्म की नहीं मानते। भाई वो धर्म जो जीव हत्या पाप बताता है, कहता है किसी जानवर को मारना पाप है, वो तुम्हें जीव हत्या के नाम पर किसी मानव की हत्या करने की इजाजत दे सकता है क्या? तुम गाय की हत्या करते हो तो गौ हत्या पाप है, लेकिन उसी गौ को बचाने के लिए तुम आदमी काट दे रहे हो यार। ये कैसा धर्म है तुम्हारा? तो जो बीजेपी का हिंदू है, राहुल गांधी ने भी कहा था बीजेपी का हिंदू, 4 बार रिपीट करूंगा, बीजेपी का हिंदू, बीजेपी का हिंदू, बीजेपी का हिंदू मीन्स राजनीतिक हिंदू। जब तक बीजेपी राजनीति में है तब तक ये लोग राजनीति के हिंदू बने हुए हैं। ये लोग अपने संगठनों में, जिस दिन बीजेपी सरकार से चली जाएगी, मेरे से पेपर पे लिखवा के ले लो, इस देश में गौरक्षा दल में काम करने वाले लड़कों की संख्या में 100 में से 98% की कमी आ जाएगी। बजरंग दल में 98% लड़के गायब हो जाएंगे, वो काम करना बंद कर देंगे, वो संगठन में काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनका राजनीतिक लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू बने बैठे हैं। तुम इनकी शक्लें देख लो, शक्लों पे 12 बज रहे हैं, शक्लों से लगेंगे जेब कतरे हैं, ठीक है, शक्लों से लगेंगे गुंडे बदमाश है। धार्मिक आदमी के चेहरे पे तेज होता है। अगर धार्मिक देखना है ना, अगर धार्मिक देखना है तो गौरक्षा दल, बजरंग दल, हिंदू दल का मत देखो। गौरक्षा, अगर तुम्हें धार्मिक देखना है तो स्वामी प्रेमानंद का चेहरा देखो, चेहरे पे कितना तेज है। महाराज प्रेमानंद को देखो, असली हिंदू के चेहरे पे चमक होती है, मुंह में मिठास होती है और दिल में सद्भाव होता है। ना तुम्हारे चेहरे पे चमक है, ना मुंह में मिठास है, और सद्भाव की तो बात दूरी छोड़ दो। तो तुम हिंदू भी नहीं हो, तुम राजनीतिक कीड़े हो, और कीड़ों की एक दिन मौत जरूर आती है, ठीक है। राजनीतिक हिंदू को जवाब देना पड़ेगा। जिसने राजनीति के चक्कर में धर्म को बदनाम करने का काम किया है, हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम किया है, उसको जवाब देना पड़ेगा इस देश के प्रति भी, इस देश के हिंदुओं के प्रति भी, और हिंदू धर्म के प्रति भी, और सनातन के प्रति भी, कि तुमने धर्म को बदनाम करने का काम क्यों किया, तुमने धर्म के नाम पर राजनीतिक फायदा क्यों उठाया, इसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, अमीरुल ने मुझे समय दे दिया है तो एक आखिरी सवाल जरूर करना चाहूंगी। आप सभी जानते होंगे अमीरुल को बकायदा आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। बताइए, कहा जा रहा है हिंदू संगठन तमाम आरोप लगाते हैं ये कहते हुए कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है लव जिहाद के नाम पर, उसका जवाब कैसे देंगे? पहले तो हमें ये पता चला था कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, प्यार जात पात धर्म नहीं देखता। फिर जब से बीजेपी सरकार में आई पता चला कि प्यार का भी धर्म होता है, और वो धर्म जिहाद होता है, वो मुस्लिम होता है। अब सोना सिन्हा ने शादी किया, उनको कुछ नहीं बोला, जो गरीब लोग करते हैं उनको बोलते हैं। नहीं, लव जिहाद की बात करते हैं, ठीक है। एक तरफ लव जिहाद चल रहा है, एक तरफ भगवा ट्रैप चल रहा है। मैं कह रहा हूँ इन डिबेट्स में पढ़ने की जरूरत क्या है। अगर 18 साल उम्र होने के बाद, बालिग उम्र होने के बाद लड़की और लड़का एक डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें धर्म क्या करेगा, इसमें सरकारें क्या करेगी? देश में कानून व्यवस्था है ना। अगर उस लड़की के साथ गलत हो रहा है तो सीधा कानून की प्रोसीजर को अपना सकती है, तो इसमें तो जिहाद वाली कोई बात ही नहीं है। अब इनमें जमीन जिहाद आ जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है, देखा जा रहा है वो लड़की हिंदू है, उसको कैसे देख रहे हैं? मेरे पास ऐसे 100 एग्जाम्पल है जहां मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है और हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। ऐसे 100 एग्जाम्पल है। अपना बॉलीवुड ही देख लो, बहुत बिखरा पड़ा है, लेकिन बॉलीवुड में लव जिहाद नहीं चलता। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल, लव जिहाद है कि नहीं है? ठीक, ये बात ठीक वैसे ही है जैसे एसी की हवा खाने से तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा सिर्फ गरीबों को लगता है। एसी की हवा जो नुकसान देती है, ये सिर्फ उन लोगों को पता है जिनके घर में एसी नहीं है।
और लव जिहाद का नुकसान उन्हीं लोगों को पता है जिनके घर में भैया लव जिहाद वगैरह का मैटर नहीं हुआ है, या वो लोग उससे करीबी नहीं है, या गरीब है। ठीक है भाई, अगर लव जिहाद हो रहा है, पहली बात तो आप अपनी परवरिश पे ध्यान दो। माँ बाप अगर अपनी परवरिश पे ध्यान दे रहे हैं तो आपका बच्चा गलत नहीं हो सकता, और जिसका बच्चा गलत है आप उसको ठीक नहीं कर सकते। जिसने एक बार तय कर लिया मुझे उसके साथ जीवन काटना है, मेरे यहाँ एक लड़की थी, तबस्सुम नाम था, उसने एक 40 साल की उम्र वाले व्यक्ति राहुल से शादी कर ली, और इसको लोग कहेंगे भगवा ट्रैप। उसके माँ बाप ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन उस लड़की की मर्जी थी, वो राहुल के साथ रही और अपने घर वालों में भी पुलिस वालों से डंडा बजवा दिया। तो सोचो, तो यार लड़की जब 18 साल की, और हमारे देश में 18 साल को समझदारी की एज माना गया है, तो तुम सवाल उठा रहे हो उस लड़की की समझदारी पे, उस लड़के की समझदारी पर और फैमिली पर भी। लेकिन वो कहते हैं कि मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए क्योंकि ट्रेनिंग ही यही दी जा रही है मदरसों। हालांकि मेरा सवाल आप आपत्तिजनक मत लेना, मैं महज सवाल कर रही हूँ, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, मैं कह रहा हूँ अगर इस देश में गुरुकुल बंद हुए हैं तो मेरी नजर में वो भी गलत है, और इस देश में अगर मदरसे बंद होते हैं तो वो भी गलत है। देश में धर्म का ज्ञान क्यों चाहिए भाई? हमें हिंदू धर्म का या मुस्लिम धर्म का या क्रिश्चियन धर्म का ज्ञान क्यों चाहिए? मॉरलिटी के लिए। ठीक है, ये मदरसों पे आरोप लगाते हैं कि मदरसों में जिहाद सिखाया जाता है। कुरान की एक आयत है जिसमें जिहाद के बारे में बताया गया है कि काफिर और मुशरिकों का कत्ल कर दो, ये उसी को रिपीट करते हैं। लेकिन उसी कुरान में लिखा है इन्नल्लाह मास साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो पैगाम जो गांधी जी ने भी कहा था, वो पैगाम जो वेद भी कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म। तो कुरान अगर वो मदरसे में ये भी तो सिखाया जाता है कि भाई मास साबिरीन, सब्र रखो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जो धर्म तुम्हें ये सिखाता है कि तुम्हारे साथ कोई कुछ भी गलत करे, पलट के उसके साथ जवाब ना दो, सब्र करो, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, तो वो क्राइम सिखाएगा क्या? तो धर्म के दो पहलू होते हैं। हिंदू धर्म में द्रोणाचार्य जी शस्त्र की शिक्षा देते थे, लेकिन उसी द्रोणाचार्य जी ने ये भी सिखाया है कि कंट्रोल योर ईगो, कि अपने क्रोध पे कंट्रोल करो, धैर्य रखो। तो भैया धर्म का एक पहलू अगर जिहाद, और जिहाद किसके खिलाफ है? जब आप, जिहाद की मीनिंग है सेक्रीफाइस। इस देश में बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। एपीजे अब्दुल कलाम ने जिहाद किया, देश को एटॉमिक पावर बना के, देश में मिसाइल मैन बन के। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने जिहाद किया, गंगा जमनी तहजीब को बचा के। ठीक है भैया, वीर अब्दुल हमीद ने जिहाद किया करगिल युद्ध में पाकिस्तानियों को टैंक उड़ा के। तो जिहाद तो किया है। जिहाद का मतलब है सेक्रीफाइस, यानी अपने साथ सेक्रीफाइस करो और लोगों के फायदे के काम आओ। लेकिन उस जिहाद की गलत मीनिंग लगा के लोग इस्लाम धर्म को गलत साबित करने में लगे हैं, और ऐसा सिर्फ बीजेपी के आने के बाद हुआ है। बिफोर बीजेपी ऐसा था भी नहीं। लोग एक अच्छी इमेज रखते थे दोनों धर्मों के प्रति। मैं मोहम्मदन हूँ, मैंने पूरी रामायण टीवी सीरियल में उस वक्त में देखी, सन 90 के दौर में। मुझे क्या बैर है, मुझे कृष्ण जी भी अच्छे लगते थे, मुझे सुदामा कृष्णा की कहानी भी अच्छी लगी, मैंने अलिफ लैला भी देखा, मैंने सिंदबाद भी देखा, ठीक, मैंने महाभारत भी देखी। तो भाई मुझे तो कोई बैर नहीं था। और उस टाइम पे एक घर में टीवी होता था, 20 घरों के लोग एक जगह बैठते थे। हिंदू मुस्लिम था कहाँ, किसी को क्या बैर था? हमने रामायण भी देखी, महाभारत भी देखी, और रामायण अच्छी वही वाली बनी है ना। तो भैया रामायण देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हमारे जो सिलेबस में था उसमें विलियम शेक्सपियर की कहानियां भी थी, उसमें रामायण भी थी, महाभारत भी थी, ठीक है। और भैया मुस्लिमों के बाबर अकबर के बारे में भी था। अभी बाबर के बारे में कहते हैं बाबर ये था, बाबर वो था, बाबर फलाना था, बाबर ढमकाना था, क्या ना इतिहास मिटा देंगे। उन गधों को ये बताना चाहता हूँ, चलो बाबर कुछ भी था, आक्रमणकारी था, ये नहीं था। जो तुम कहते हैं तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर वो बाबर जिंदा होता ना, ठीक है, तो तुम तेल लगा के डाबर का नाम चिल्लाते बाबर का, और कुछ नहीं। वो बाबर वो था जो 9 साल की उम्र में एक राज्य और एक देश फतेह कर लेता था। तुम उस बाबर की बात कर रहे हो। आज वो उसको मरे हुए 500-600 साल हो गए, तो तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। बाबर के वंशज का अगर एक आदमी भी मुगलिया सल्तनत जिंदा होती तो तुम छोड़ो, तुम्हारे बाप दादा भी तेल लगा के डाबर का नाम बुलाते बाबर का, और कुछ नहीं, ठीक है। मैं बाबर का समर्थन नहीं करता, लेकिन भाई बाबर कुछ भी था, ठीक है भाई, ठीक। तुम भाई एक बाबर के नाम पर पूरी कम्युनिटी को टारगेट क्यों कर रहे हो भाई? भाई ये कहा जाता है कि अकबर ने, मुगलों ने जिहाद फैलाया, तो भाई अकबर की सेना में, अकबर के उसमें रत्नों में बीरबल क्या कर रहा था, तानसेन क्या कर रहा था? भाई अकबर का मुख्य सलाहकार जो था वो बीरबल था,
और बीरबल ने इतनी सारी बातें बताई। मतलब रोज ब्राह्मणों को काटा जाता था लेकिन बीरबल बच गया। कितना झूठ बताया गया, ठीक है। मानसेन बच गया, ठीक है। तानसेन बच गया यार, मानसिंह बच गया, तानसेन बच गया यार। इतना झूठ तो मत फैलाओ। कि जो पकड़ा गया है झूठ 3 प्रकार के हैं, झूठ, सफेद झूठ और तीसरा आंकड़े। तो झूठ तो मोदी जी बोलते हैं, सफेद झूठ उनके भक्त बोलते हैं, और कुछ पढ़े लिखे जो भक्त बन गए वो डेटा बता के झूठ बोलते हैं। तो और कुछ नहीं है। मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं डेफिनेटली।